अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरी असल में वो वालेकुम सलाम सर। सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था मेरा। अच्छा जी, तो मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन जो था उस पर आंसर करना है। तो हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बैंक में पैसा क्यों नहीं रखवा देते? सर क्योंकि फिक्स अकाउंट बनाते हैं तो मे भी 3 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और 3 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते, इस किस्म की कोई वो होती है। और बॉन्ड्स का ये है कि आप जब मतलब चाहें तो उसे ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक के थ्रू, शायद इस वजह से। हाँ, ये भी और सर इंटरेस्ट भी बनिस्बत हायर होता है बैंक। ठीक है, बॉन्ड का हायर होता है ना। जी सर, नहीं सर वो उसका क्या नाम है, शेयर्स का। ठीक है, नहीं देखें, बैंक भी आपको फिक्स इंटरेस्ट ऑफर करता है और बॉन्ड भी आपको फिक्स इंटरेस्ट ऑफर करता है। बॉन्ड इशू कौन तो करती फिर है? कोई भी कंपनी। ठीक है, और बैंक जो होता है वो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो मैं ये कह रहा था कि हम बैंक में, आपने जो बात खुद ही मुझे बता दी कि एक तो ये है कि कई दफा बैंक में फिक्स इंटरेस्ट के में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं 2-3 सालों के लिए। बोर्ड में क्या होता है कि हम उसको आज लेके कल सेल कर सकते हैं। ठीक है, और आमतौर पे आपने ये भी मुझे बता दिया कि उसकी जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का ज्यादा होता है, मार्केट में ज्यादा होता है। बैंक वाले उसको कम ऑफर करते हैं क्योंकि बैंक आमतौर पे कहता है कि ये मेरा रिस्क फ्री रेट है। ठीक है, इस तरह से होता है ये। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। तो यहां से हम आगे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को। फाइनेंशियल मार्केट को हम पढ़ रहे हैं और एक डायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है, एक इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है। अच्छा, डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है? फंड्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम अल्टीमेट सेवर टू अल्टीमेट बोरोवर। आप डायरेक्टली खुद ही उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और खुद ही जो बोरोवर होता है वो ले रहा होता है। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है? आप फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ट्रांसफर फाइनेंशियल क्लेम with one set of creditors into the financial claim with each। अच्छा, हम एक बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें कुछ और इंटरमीडिएटरी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको एक पिक्चर में शो करता हूँ आगे इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे यह है ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम सरप्लस टू डिफिसिट स्पेंडिंग यूनिट। अच्छा, सरप्लस यूनिट क्या होता है? सरप्लस यूनिट वो होता है जिसको अजाफी पैसा है, और डेफिसिट वो होता है जिसके पास पैसा कम है, जितना चाहिए। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जितना चाहिए उतना कम है। अब यहाँ पे देखिए, सरप्लस जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो पैसा बैंक में रखवाता है। ठीक है, या वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। अच्छा, जिसके पास पैसा कम होता है वो बैंक से लोन लेता है, जिसको डेफिसिट कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये है कि ये देखिए कि सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट्स अपने फंड दे रहा है फाइनेंशियल मार्केट में। हाउस होल्ड, हमारा हाउस होल्ड की जो के ऊपर जो सरप्लस पैसे होते हैं, अगर हमने 50,000 कमा के 10,000 बचा लिए हैं, जैसे हम कमेटियां डालते हैं, तो वो जो सरप्लस पैसा है वो हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या बिजनेस फर्म अपना फाइनेंशियल पैसा, अपना सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करती है, या गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये पैसा जो होता है आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और फिर वो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किसको ट्रांसफर करती है? वो उनको ट्रांसफर करती है जिनको पैसा चाहिए होता है, जिनके पास कमी होती है। अब आपके पास 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपके पास 1.5 करोड़ है, आपके पास 1.5 करोड़ है, आपके पास 50,000 सरप्लस है, 50 लाख सरप्लस है। वो पैसा आपने फाइनेंशियल मार्केट को दे दिया। अब डेफिसिट का मतलब ये है कि एक बंदा है जिसको 1 करोड़ चाहिए मगर है 50 लाख, तो फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करेगा। जारे वो उसको उसको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट या प्रॉफिट है। अच्छा, ये होता है डायरेक्ट। अगर आप अपने फंड किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू देते हैं,
ठीक है ना, किसी और मार्केट को या किसी और सोर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो आपका पैसा होता है ये आप इनको दे देते हैं, ये कहते हैं ठीक है जी आप हमें पैसा दे दें, इसको इन्वेस्ट कहां करना है हम आपको बताएंगे, हम खुद लगाएंगे, जिसको हम म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है इनको। अब वो आपका पैसा बैंक में इन्वेस्ट करें, स्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बोर्ड के बिजनेस में करें, सिक्योरिटी में करें, कहां करें, ये इनका मसला होगा। किसी को उधार इंडिविजुअली दें या किसी फर्म को दें, तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या किसी के थ्रू इन्वेस्ट करें। सही है जी। अच्छा, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जो होते हैं, जैसे आपको इंटरमीडिएटरी को हमने यहाँ पे हम बैंक कह सकते हैं क्या, हम बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, देखो हमने पैसा उठा के बैंक को दे दिया और बैंक ने आगे फर्दर इन्वेस्ट किया। ठीक है, अच्छा हम बैंक को ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने किस में इन्वेस्ट करना है, या कोई भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक चेंज हो या वो बैंक हो, वो कोई और भी जगह हो सकता है जो हमसे पैसा ले ले और आगे फर्दर इन्वेस्ट करे। अब वो कहता है कि इसका जो फंक्शन है कि उसको लिक्विडिटी सर्विस देनी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? और आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर, फिर कट रही है। अच्छा, सबको ये महसूस हो रहा है? नो सर। सर आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा, अगर सबको नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने कर ले। मैंने क्योंकि बिल्कुल अभी सिस्टम को मैंने ठीक किया हुआ है। जिसको अगर एक आध को हो रहा है तो वो अपने सिस्टम के करीब चले जाए उसके, या वो बाहर की तरफ चले जाए कहीं जहां पर वाईफाई सही सिग्नल आए। मैं ये कह रहा था कि मेरी बात सुने कि अगर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, या लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कैश को कन्वर्ट करना, नहीं किसी भी एसेट्स को कन्वर्ट करना इनटू द कैश। आपके पास बहुत सारे फिक्स एसेट्स हो मगर आपके पास अकाउंट पेबल की पेमेंट देने के लिए कैश ना हो, तो उन एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द कैश। चाहे वो आपकी फिक्स एसेट कोई सी भी हो सकते हैं, है, या फिर आपकी जो है आपकी मर्चेंडाइज भी हो सकती है जिसको हम करंट एसेट भी कहते हैं। तो आपकी जो बेसिकली जो बारवर है, जो आपसे वो किसी भी सर्विस के या आपको कुछ जब सेल करेगा, से आपको जो क्लेम करेगा वो आपसे कैश लेगा। तो आपके साथ बहुत सारे एसेट्स हो मगर कैश ना हो तो आपकी ट्रांजैक्शन वहीं पे रुक जाएगी। इसलिए आपको कुछ पैसा कैश के तौर पे रखना होता है। तो जब आप कुछ पैसा कैश के तौर पे रखते हैं तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी, कि आपके पास कितना पैसा पे करने की एबिलिटी है। ठीक है ना, आपके पास बहुत सारे दुनिया जहां की चीजें हो, आपके पास बंगले हो, आपके पास गाड़ियां हो, आपके पास हेलीकॉप्टर हो, ठीक है ना, आपके पास फैक्ट्रियां हो, मशीनें हो, मगर आपके पास कैश नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर किसी को पैसे देने तो कैसे दोगे भाई? तो आपको कुछ अपने एसेट को सेल करना पड़ता है और कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपने उनका इन्वेस्टमेंट की, आपको जब जितना कैश चाहिए होगा ये आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको बता रहा है इंटरमीडिएटरी जो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और आगे वो फर्दर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मगर उनको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। जैसे बैंक है, आप बैंक के पास जाते हैं, सर मेरे पैसे वापस कर दे, तो बैंक क्या कहता है कि मैं नहीं दे सकता हूं, मैंने आगे इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, बैंक कुछ पैसा अपने पास लिक्विडिटी तौर पर रखा होता है। बैंक ने जितना पैसा भी लोग देना चाहते हैं बैंक वापस करता है, मगर उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया होता है, उसको पता होता है कि कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है जी, सलार कुछ कहना चाहते हैं आप? सर ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो बताते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ लगा दें इधर वगैरह, तो ये भी इसमें आ सकते हैं इंटरमीडिएट में? जी बिल्कुल, ये बेसिकली उसका एक पार्ट है। ठीक है, पोर्टफोलियो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो। उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता था। बेसिकली पोर्टफोलियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप अगर किसी एक एरिया में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कई दफा वो सिक्योर नहीं होता है। आप एक कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं,
हो सकता है उस कंपनी को डिफॉल्ट हो जाए, कोई मसला हो जाए, उसके शेयर जो है उसकी प्राइस डाउन हो जाए तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप 2, 3, 4 जगह इन्वेस्टमेंट करें, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके पास अगर 50 लाख है तो आप 20 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर दे, 15 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर दे, 15 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर दे, मुख्तलिफ एरिया में। अगर कहीं लॉस हो तो कहीं फायदा भी हो। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। उसका बकायदा एक सिस्टम है पोर्टफोलियो का, उस पर कुछ एक्सपर्टीज हायर किए जाते हैं जो उस पर काम करते हैं। और इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो उस पर एक मार्कोविस की थ्योरी है पोर्टफोलियो पे, उसने दी थी 60-70s में, उस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, कि वो उसने बताया था कि किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपको लॉस ना हो। उसने कहा था अगर आप मेरे तरीके पे देखो, आप अगर मेरे तरीके पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फायदा होगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि क्योंकि स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में लॉस हो सकता है, इसलिए वहां पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो बैंक में पैसा रखवा देते हैं। बैंक आपको देता है 7%, 8%, मगर स्टॉक मार्केट आपको देती है 15 से 20%। तो आप कहते हैं जी 15-20% के साथ तो रिस्क है, तो क्यों ना बैंक में पैसा रखवा दिया जाए। मगर वो आपको पोर्टफोलियो जो है, आपको अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो आपको पूरी कैलकुलेशन करके देगा कि भाई मेरे तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिस्क फ्री भी हो जाएगा, आपका पैसा डूबेगा भी नहीं, और 15 से 20% भी आपको प्रॉफिट होगा। बैंक तो आपको 7% दे रहा है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली ये होता है कि आपको इस तरह से सिक्योरिटी की कॉम्बिनेशन करके दे रहा कि आपको रिस्क को कम से कम किया जाए। ठीक है, तो ये वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, इस पे कभी जिंदगी रही तो बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आ रहा हूँ, वो जो बात मैं कर रहा था कि लिक्विडिटी जो है वो उसको रखनी पड़ती है फाइनेंशियल जो भी इंटरमीडिएटरी होगा, क्योंकि उसने किसी का पैसा लिया हुआ है, आगे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर कोई बंदा कहे जी मुझे इतने पैसे दे दो, तो देना पड़ेगा। हेल्प टू रीपेज द रिस्क, willing to create and sell asset with lesser risk to one party in order to buy asset with, ठीक है, ये कुछ एक वही है, रीपैकेज भी रिस्क पे वो दे सकता है आपको। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है, इस पे बात कर लेते हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द मैच्योरिटी स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ। अच्छा, अब मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है बैंकिंग के ऊपर, और एक असाइनमेंट मैं दूंगा आपको फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। आज 2 असाइनमेंट दूंगा। अच्छा, मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट। मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट। अच्छा, अब ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है इसको समझते हैं। ये भी बड़ी अहम चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है सारी? स्टूडेंट हेलो, सर आ रही हैं? सर यहाँ तक तो सर डन है। अब देखिए, सर यहाँ तक डन है अभी तो। ये बहुत सारा टेक्निकली वर्ड है, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, बहुत आसान करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर टाइम का भी इशू है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है 10 दफा। ठीक है, और ये जाहिर है कि आप आगे अकाउंट्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आप मजीद फर्दर भी आप बिजनेस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको रिपीट होती रहेंगी। तो पहले भी आई होंगी, अभी भी आ रही है, तो आप जितनी जल्दी समझ लेंगे आपको बातें समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप बिजनेस के स्टूडेंट है ना। तो आप बिजनेस के अगर स्टूडेंट है तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है तो प्लीज इसको समझे। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं और आपको बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है। हाँ, हमें मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होंगी, कोई मसला नहीं है। हमें इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता, हमें मसला नहीं है। हमें केमिकल की या हमें सीमेंट इंडस्ट्री की नहीं पता है टर्मिनोलॉजीज, मगर हमें बिजनेस जो हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी भाई। मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट्स। The flow of short-term fund is facilitated by money markets. The flow of long-term fund is facilitated by the capital market. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस है, ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो दिस इज अ मनी मार्केट। और आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो दिस इज अ कैपिटल मार्केट। आपने मुझे बताओ, एक बहुत ही आसान चीज बता रहा हूं, आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी तो उसमें एक बनाई थी बैलेंस शीट, बनाई थी स्टूडेंट? यस सर, यस सर। जो बैलेंस शीट बनाई थी उसके लेफ्ट साइड पे क्या था? एसेट्स थे। उसके राइट यस साइड पे सर, क्या था? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
हाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म था। इक्विटीज, इक्विटी लाइबिलिटीज नहीं, आपकी उसके आपकी लेफ्ट उस साइड पे दूसरे साइड में लाइबिलिटीज आपकी लेफ्ट और साइड पे क्या था, कैपिटल एसेट्स थे, और राइट साइड पे क्या था, लायबिलिटी थी और और इक्विटी। इक्विटीज थी, इक्विटी इक्विटीज और आपकी, इक्विटी। और वो इक्विटी थी और इक्विटी थी, ठीक है। तो जो आपकी जो एसेट साइड था लेफ्ट साइड पे, उसमें आपकी एक था करंट एसेट था, और एक आपका क्या था, और फिक्स्ड एसेट था। फिक्स एसेट, यस सर। तो करंट एसेट क्या शो कर रहा होता है कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जहां पे बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो 1 महीने 2 महीने। हाँ, जो 1 साल के अंडर हो जाए। और अगर लॉन्ग टर्म का क्या होता है, फिक्स एसेट, जहां पे आपने सालों के लिए करते हैं। तो 1 आपका साल के अंदर अंदर हो। देखिए रमजान का महीना आया, रमजान का महीना आया, इन्वेस्टर ने सिर्फ रमजान को सामने रखते हुए इन्वेस्टमेंट की। अगर वो कपड़े का कारोबार करता है, गारमेंट का कारोबार करता है, फ्रूट का करता है, फूड का करता है, ज्वेलरी का करता है, उसने सिर्फ रमजान को सामने रख के इन्वेस्टमेंट की, तो ये क्या कैपिटल मार्केट होगी, मनी मार्केट होगी? सर मनी मार्केट होगी। मनी मार्केट होगी सर। और अगर उसने 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की, बहरिया टाउन में प्लाट ले लिया, तो कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट होगी। मगर हम इसको इस तरह से कहते हैं कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और वहां पे कोई ऐसी सिक्योरिटी लेते हैं जो 15 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, 200 महीने, 2 महीने में मेच्योर हो जाती है, तो वो एक मनी मार्केट की एक किस्म है। और अगर आपने कोई बॉन्ड या कोई सिक्योरिटी ली जिसकी जो मेच्योरिटी है वो 10 साल 20 साल है, तो वो उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट का वे क्या है कि अच्छा मुझे बताएं कि उसमें मार्जिन जो है उसमें ज्यादा किसमें होगा, सर कैपिटल मार्केट में। नहीं कम होगा उसमें। सर जब आप मार्जिन शॉर्ट किस टर्म पे पॉइंट ऑफ व्यू से? पैसों? सुनो, जब आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सिक्योर भी होता है और आपको जल्दी पैसे रिकवर भी होते हैं और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। सर एक क्वेश्चन है, वो ये मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में हम मनी मार्केट मतलब किस तरह सर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए? उसमें उसमें वो सिक्योरिटी, उन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो जल्दी मेच्योर हो जाती है। आप सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए करेंगे, ठीक है। ऐसे सर्टिफिकेट लेंगे जो महीने के बाद मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो सालों बाद मेच्योर होते हैं, सही है। तो आम लफ्जों में हम जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मनी मार्केट है, और जब लॉन्ग टर्म करते हैं, अब बहरिया टाउन का प्लाट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो भाई वो तो बहरिया टाउन तो कराची से बाहर बनाया हुआ है, अब वो तो 10-15 साल के बाद वो जगह बनेगी। तो जिन्होंने प्लाट लिया उन्होंने ये थोड़ी सोचा कि मुझे दूसरे दिन फायदा होगा या 10 दिन में फायदा हो जाएगा, उन्होंने सोचा भाई चलो मैंने प्लाट ले लिया, मेरे बच्चों का फायदा हो जाएगा, मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे तो उनको कल क्यों काम आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। चलो बहरिया टाउन किसने देखा है, कराची वाला? हेलो, यस सर। अगर जिसने भी देखा है या आप गूगल पे भी देख सकते हैं, वो कराची से बाहर है। ज़ाहिर है एक एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो जिसके इम्पैक्ट जो है वो सालों के बाद आएंगे। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये देखते हैं कि यार ये जो चीज है ये मुझे आने वाले वक्त में फायदा देगी 15-20 साल के बाद ज्यादा, इसलिए हम उसको कैपिटल मार्केट का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट द इश्यूज ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, द सेल ऑफ न्यू कॉर्पोरेट स्टॉक और न्यू। जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी आपको इशू करती है शेयर या बॉन्ड, तो वो प्राइमरी मार्केट है। उसके बाद आपने वो शेयर खरीद लिया, मैंने खरीद लिया, हम जब इसको फर्दर बेचेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, जब शेयर कंपनी बेच देती है तो दोबारा आगे लोग बेचते हैं ना, उसको क्यों नहीं बेचते, बताएं जरा मुझे। हेलो, सर बेच देते हैं आगे, जैसे उसकी तो मार्केट वैल्यू अप होती है प्रॉफिट उसके।
हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल ऑफ न्यू कॉर्पोरेट स्टॉक, न्यू ट्रेजरी सिक्योरिटी। अच्छा, ट्रेजरी सिक्योरिटीज बेसिकली वही है जो जिसके बात कर रहे थे, वो शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा चलिए छोड़े। अच्छा, प्राइमरी तो ये हो गया कि कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर बेचा सलार को। अब सलार ने क्या किया, आगे हमजा को बेच दिया, हमजा ने आगे नेहा को बेच दिया, नेहा ने आगे जो है ना विक्रम को बेच दिया, विक्रम ने आगे सचदेव को बेच दिया। तो ये जो आगे फर्दर हम सेल कर रहे हैं, ये मार्केट कहलाती है सेकेंडरी मार्केट्स। अच्छा, आपने 1000 की चीज ली कंपनी से, उस पे 10.5 की बेच दी, 10.5 की चीज ली 11 की बेच दी, 11 की ली 12 की बेच दी। तो जो आगे ट्रेडिंग हो रही होती है वहां पे हम उसको फ्लोटिंग शेयर्स भी कहते हैं। वो जो शेयर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लोग खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट्स है। जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, जो वहां पे पहले से बिका हुआ माल होता है वो बेच रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात आपको? हेलो, यस सर। Yes, जी sir. सर। देखिए किसी भी कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो अपने सर्टिफिकेट प्रिंट कराती है और वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल करती है। अगर उसको 10 करोड़ पे चाहिए तो 10 करोड़ के वो सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड की शक्ल में, शेयर की शक्ल में प्रिंट करा के स्टॉक मार्केट में सेल कर देती है कि भाई ये जो लेगा उसको प्रॉफिट देंगे। लोग ले लेते हैं। तो इसको लेने को इस चीज को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब वो ले लेते हैं, महीने बाद 2 महीने बाद वो फर्दर किसी और को सेल करेंगे तो वो मार्केट कहलाएगी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है जी, आगे चले। और आपने पढ़ा होगा ना जो वो कंपनीज क्या कहलाती हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे कर सकते हैं खुल के जी। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी, और अगर आप कहते हैं तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, अभी ले लूं? यस सर ले लें। यस सर ले लें। अच्छा, ये दोबारा आपकी क्लास होगी जी, एक सेशन आपका रहता है। यस सर। जो सेशन में नहीं होगा मैं उसकी अटेंडेंस जो है ना मैं एब्सेंट कर दूंगा, ये ख्याल रखिएगा। सर लास्ट में ले लेना, लास्ट सेशन में। नहीं नहीं, मैं अभी ले रहा हूँ अभी, मैं क्योंकि फिर वो उसमें भी। यस सर, 12 बजे के बाद लाइट जाती है तो फिर ऑफलाइन हो गया तो मुश्किल हो जाए। एक मिनट, 12 बजे से पहले क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी। और फिर लास्ट में कर लें। Sir, papers check हो गए? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अच्छा, लास्ट क्लास की अटेंडेंस बता दीजिएगा मुझे, मेरे पास सेव शायद पता नहीं क्यों नहीं है ये। दीन, मोहम्मद दीन, मोहम्मद दीन है, मोहम्मद फैजान रजा, प्रेजेंट सर। लास्ट क्लास में थे आप? यस सर। मोहम्मद हमाद अरशद, हमाद अरशद, मोहम्मद हसन, अपने माइक ऑफ कर दे प्लीज। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुमैर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुदस्सिर जान। प्रेजेंट। लास्ट क्लास में थे मुदस्सिर जान? सर लास्ट, नहीं थे सर, गुड, नहीं थे सर। ठीक है। मुराद, मोहम्मद मुराद खान, मोहम्मद मुराद खान, मोहम्मद निशाद गुल,
प्रेजेंट सर। रबियुद्दीन, मोहम्मद रजा अब्बास, रजा अब्बास मुझे नजर आए थे। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा भी आए थे मुझे नजर। लास्ट क्लास में प्रेजेंट प्रेजेंट सर। नवीद अहमद, मेरी नहीं लगी। मोहम्मद रबीउद्दीन आप क्लास में हैं? सर। मोहम्मद रबीउद्दीन जी सर। सर लास्ट में भी थे। अच्छा, लग गई रबियुद्दीन लग गई। अच्छा जी, सर लास्ट में भी थे। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ प्लीज वही मोहम्मद नवीद अहमद, जिसका नाम ले रहा हूँ प्लीज। नवीद अहमद, नेहा जैन, प्रेजेंट सर। अवेस अली, सर मैं। अवेस अली, रिदा, प्रेजेंट सर। रोमेल नैयर जी, प्रेजेंट प्रेजेंट। रुकैया, सफिया बानो मुझे नजर आई थी। प्रेजेंट सर। हाँ जी, नजर तो आई थी मुझे। साइका अब्दुल हई, प्रेजेंट सर। सरफराज खालिद, प्रेजेंट सर। हैं? प्रेजेंट। संदल खान सर इनका सर, अब तक मोबाइल का इशू है। सर मैं लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट था सर। सरफराज खालिद। थैंक यू सर। हमजा महमूद, प्रेजेंट। अवेज अहमद, शाहदेव, नुमान अली। प्रेजेंट सर। कौन प्रेजेंट है? शाहदेव, सर मुझे लगाई आपने। ये कौन है? प्रेजेंट सर। कौन प्रेजेंट? ये प्रेजेंट कौन है? नाम बताएं। नूरुल। सच, शाहदेव प्रेजेंट है, नुमान अली प्रेजेंट है। सर। नुमान अली, शहजाद अली, विक्रम, प्रेजेंट। जवार, मोइज महमूद, मुदस्सिर बशीर। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी, किसकी नहीं लगी? नूर की। यस सर। आपका रोल नंबर क्या है? सर मुझे 088। नूर जी। जी सर 088 88 एंड। अच्छा जी, और किसकी अटेंडेंस नहीं लगी? सर मेरी लास्ट क्लास की नहीं लगी। नाम बताएं। सर सहदेव प्रेजेंट है। नाम बताएं। रबीउद्दीन सर। रबीउद्दीन, आपका नंबर, रोल नंबर बताएं। हाँ ठीक है, लास्ट क्लास 76 लगा दी मैंने। और किसका जी? मेरी भी लास्ट क्लास के नाम बताएं। मोहम्मद रजा रबीउद्दीन के नीचे। सर संदल का भी देख लें सर, वो रोज मैसेज करता है, कहता है सर को मेरा मतलब इंफॉर्मेशन दे देना। सर उनसे मोबाइल चोरी हो चुका है। ठीक है, उसको बोलो मुझे भी एक मैसेज कर लेना। सर सहदेव प्रेजेंट है, आवाज दिया था। कब? अभी है संदल? अभी क्लास सर में अभी है भी संदल? उसका मैसेज, सर उसका भी अभी भी मैसेज आया था, उसने बोला कोड वगैरह भेज दे। अभी यहाँ पे तो उसके नहीं है ना बाद पता नहीं संदल? ज्वाइन किया। नहीं, मेरे पास तो नजर नहीं आ रहा संदल कहीं में भी। आप उसकी मैंने लास्ट टाइम अटेंडेंस लगा दी थी,
उसे ये कहें कि मुझे आप रिकॉर्डिंग जो है ना, अगर आप मुझे समरी भेजेंगे तो अटेंडेंस इसकी क्लास की भी मैं लगा दूंगा। अच्छा स्टूडेंट सुने, ठीक है सर। अभी ये सुने, ये आपकी क्लास जो है ये 1 मिनट रह गया है, ये सेशन एंड हो रहा है, एक सेशन हमारा रह गया है 40 मिनट्स का, ठीक है। ये जो 40 मिनट का सेशन होगा ये 10 मिनट की मैं ब्रेक के बाद लूंगा, सही है। तो 10 मिनट के बाद हम आएंगे और 40 मिनट का जो सेशन रिमेनिंग है वो लेंगे, ठीक है जी। इस पे कोई इश्यू है तो बता दें। ठीक 10 मिनट के बाद, 9 या 10 मिनट के बाद। नो सर, डन है। ठीक है, तो बस आप जो है ना डन है सर। कोई क्वेश्चन है तो कर ले। आज की क्लास जो थी वो थोड़ी सी टेक्निकल थी, उसमें बैंकिंग और फाइनेंस के हवाले से बहुत सारी आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी इकोनॉमी के साथ रिलेट करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, और अगर आप आगे फर्दर जो फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज पढ़ेंगे और उसमें भी आपको ये हेल्प आउट होंगी चीजें, ठीक है। ओके सर। क्योंकि आप एक बिजनेस फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। यस सर। बाकी असलार आपने मुझे काम करना है, या नेहा या असलार दोनों में से मुझे कर दें कि जितने मैंने असाइनमेंट दिए हैं मुझे जरा उसकी डिटेल दे दीजिएगा ताकि वो सब स्टूडेंट तक पहुंच जाए और सारे स्टूडेंट जो हैं वो असाइनमेंट जो है कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके एंड पे आपकी 11th क्लास है आज, ठीक है। आपकी 14 सेशन टोटल होंगे, शायद हम एक आध मेकअप ले लें तो 14 सेशन होते हैं टोटल। तो